नमस्कार नमस्कार, आप सभी का टीवी मीडिया में स्वागत है। इस वक्त मैं हूं चक्रधरपुर के रेलवे स्टेशन में और ये आप देख रहे हैं चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में ये शव अभी जो है उतारा गया है और इस शव को जो है अभी उत्कल एक्सप्रेस से मथुरा ले जाया जाएगा। जी हाँ, हम बता दें कि हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि विजेंद्र सैनी नामक एक शख्स की चलती ट्रेन में 2.5 घंटे के अंदर मौत हो गई थी और इस मामले में जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस ने जो है कार्रवाई करते हुए इस शव को आज 72 घंटे के बाद वापस मथुरा ले जाने का ये जो है व्यवस्था किया है। दरअसल ये जो विजेंद्र सैनी का आप शव देख रहे हैं, विजेंद्र सैनी का जो परिवार है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है और ये आरएसएस ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से उनके शव को जो है मथुरा ले जाया जाएगा। तो उसी को लेकर अब जो है ये व्यवस्था की गई है। इस शव को ले जाने के लिए रेलवे ने अलग से एक बोगी लगाई है। आप समझ सकते हैं कि आरएसएस के द्वारा इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई की गई कि रेलवे को अलग से एक बोगी जो है लगानी पड़ी विजेंद्र सैनी के शव को ले जाने के लिए। जी हाँ, विजेंद्र सैनी की खबर हमने आपको दिखाई थी कि एक शख्स जो है मथुरा का रहने वाला, जो गरीब और उसकी पत्नी जो है मजदूरी करती है और वो बीमार था, ट्रेन में सफ़र कर रहा था और उसकी मौत हो गई थी ट्रेन में सफ़र के दौरान। उसके बाद जो है ये पता चला कि उसका जो परिवार है ये आरएसएस से जो है जुड़ा हुआ है और आरएसएस ने विजेंद्र सैनी के शव को मथुरा तक ले जाने के लिए एक अलग से जो है कोच की व्यवस्था की है। और अभी जो है उत्कल एक्सप्रेस में जो है एक अलग से कोच लगी हुई आ रही है पूरी से और उस कोच में इस शव को जो है ले जाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी हृदय विदारक घटना है। जिस ट्रेन से विजेंद्र सैनी का शव पहुंचा था उसी ट्रेन से जो है अब उनके शव को मथुरा तक ले जाया जाएगा। लेकिन इस कार्रवाई के लिए पूरे तरीके से कहा जाए तो 72 घंटे का वक्त लग गया और अगर ये आरएसएस के द्वारा ये प्रयास नहीं किया गया होता तो शायद विजेंद्र सैनी का शव वहाँ नहीं पहुँच पाता, मथुरा नहीं पहुँच पाता। लेकिन एक कोशिश की गई। कि किस तरीके से जो है शव को वहाँ ले जाया जाए मथुरा और क्या ये सारी प्रक्रिया हुई, कैसे इस शव को ले जाया जा रहा वो भी हम आपको बताएंगे, जानकारी लेंगे। जो आरएसएस के चक्रधरपुर के लोग हैं उनसे भी हम जानकारी लेके आपको बताएंगे। लेकिन ये काफ़ी हृदय विदारक घटना है कि बीमार थे विजेंद्र सैनी, उनकी पत्नी जो है मजदूरी करती थी और ट्रेन में सफ़र के दौरान विजेंद्र सैनी की मौत हो गई थी और उसके बाद उनके शव को जो है शव का चक्रधरपुर में पोस्टमार्टम भी कराया गया और करीब 72 घंटे हो गए ये परिवार यहीं पे है और वहाँ से उनके बड़े भाई भी यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने बताया कि वे आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो है ये पूरी कार्रवाई की गई, उनके विजेंद्र सैनी के शव को मथुरा तक ले जाने के लिए जो है अलग से एक कोच लगाई गई है पूरी से और ये कोच जो है अब से कुछ ही देर में जो है ये ट्रेन पहुँचने वाली है और इस ट्रेन से जो है इस शव को ले जाया जाएगा। एक अलग से ये व्यवस्था जो है आरएसएस के द्वारा किया गया ताकि इनके शव को पहुंचाया जा सके। जी, अपना नाम बताइएगा। सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। ये विजेंद्र सैनी जिनकी मौत हुई, आप उनके क्या लगते? छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। ये बताइए इनकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ था? वो ट्रेन में हिजली से आ रहे थे, मथुरा के लिए जा रहे थे तो ट्रेन के अंदर ही डेथ हुई है। ट्रेन के अंदर डेथ हो गई। तो बीमार थे क्या पहले से? हाँ, थोड़े बीमार थे लेकिन वो जनरल डिब्बे में आ रहे थे तो उसमें जो गर्मी और भीड़ की वजह से थोड़ा रुके, गर्मी की वजह से हो गई शायद इस वजह से। अच्छा। हाँ। तो उतने भी बीमार नहीं थे कि उनकी मौत हो जाती? क्योंकि वो 6-7 दिन पहले ही आए थे आप वापस और उसके बाद ही वो जा रहे थे वापस। जी।
ऐसे विजेंद्र सैनी करते क्या थे? वो यही हिजली में ही काम करते थे, कोई फिशिंग कंपनी है कोई, जी। उसमें ही काम करते थे। ये भी काम करते थे और इनकी पत्नी काम करती थी। हाँ, इनकी पत्नी काम करती थी और ये उनको लेने आए थे। लेने आए थे। हाँ। ये इनका काम क्या है? ये क्या करते थे? कुछ करते ये थे कुछ क्या? नहीं करते थे, पहले यहीं पे काम करते थे, लेकिन ये कुछ दिन पहले चले गए छोड़ करके काम, फिर ये वापस आए थे घरवाली को लेकर के, मतलब गांव में ही काम करने के विचार थे। ये आरएसएस ने आपकी कैसी मदद की है क्या? आरएसएस क्योंकि मैं भी स्वयं सेवक हूँ और मेरे बड़े भाई भी स्वयं सेवक थे, हम दोनों जुड़े हुए थे। आप दोनों हाँ। आरएसएस से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जी। कैसे मदद की है आरएसएस ने आपकी? आरएसएस वालों ने, सबने स्वयं सेवकों ने बहुत अच्छी मदद करी है। पूरा जो भी प्रोसेसिंग हुआ है सब अच्छे से किया है। सभी जो है मदद जो है वो आरएसएस ने हाँ, सही पूरी मदद उन्हीं लोगों ने की है। जी। तो ये अभी आप क्या है विजेंद्र सैनी जी के वो शव को ले जाएंगे? हाँ, सब मथुरा? जाएंगे मथुरा, वहीं पे अंतिम संस्कार वहीं पे हो? अंतिम संस्कार करेंगे। जी। जी, क्योंकि उनकी मतलब हमारी जो माता जी हैं वो उनको एक बार देखना चाह रही है, तो इसलिए हम उसको वहीं ले जाना चाह रहे हैं। जी। तो ये आरएसएस तक कैसे खबर गई? आप लोग ने बताया ये अलग से कोच लग कर आ रही है? हाँ, वो शायद पता नहीं क्योंकि वो कैसे, क्योंकि मैंने एक बार फोन किया था तो वो 27 तारीख को मेरी बात हुई थी कि ऐसे तरह से वहाँ से लेके आना सबको हमें। जी। तो उसके बाद मेरे भी दिमाग में से निकल, लेकिन कल जब मेरी इनसे बात हो रही थी, यहाँ पर जो मनोज जी वगैरह हैं इनसे बात हो रही थी, तब इन्होंने बता रही थी पूरी। तब फिर मैंने एक बार घर पर ही फ़ोन किया, जी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने संपर्क से कैसे संपर्क करके ये व्यवस्था बनवाई है, ये उन्होंने किया है। तो शव आपका घर चला जाएगा, माँ देखेंगी तो? हाँ, माँ देखेंगी, और 3 बड़ी बहनें भी हैं, तो वो भी। जी जी। ये अच्छा, आप 3 भाई हैं और 3 बहनें? 2 भाई और 3 बहनें, वो बड़ी हैं सभी। ये बड़े हैं क्या? नहीं, ये चौथे नंबर के हैं। चौथे नंबर के? हाँ, मैं 5वें नंबर का हूँ। जी जी जी। आरएसएस ने जो आपकी मदद की है, क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं, बहुत बढ़िया आरएसएस का, क्योंकि पूरे भारत में अच्छी तरीके से मदद करती है। अभी अब मैं कहाँ मथुरा से और कहाँ यहाँ, मेरे को तो पता भी नहीं था, इसका नाम मैंने पहली बार ही सुना है। जी। और यहाँ करके मेरे एक फ़ोन पर ही सब कुछ इन्होंने अरेंजमेंट किया, सब कुछ। जी जी। ये अच्छी मदद किया है। चक्रधरपुर के जितने आरएसएस के लोग हैं, हाँ, वो लोग उन लोगों ने आपकी मदद की? बिल्कुल सब तरीके से किया, मेरे खाने पीने से लेकर के सब चीज़ें। जी जी। हाँ। मथुरा में कौन कौन है परिवार में, कौन कौन आए लेने? मैं और मेरे बहनों ही हैं, वो लेने आए। बाकी उनकी घरवाली तो थी बड़ी भाई की यहाँ पर। हाँ, घरवाली भी है? हाँ, घरवाली भी है। क्या नाम बताया आपका? मेरा सत्यम कुमार। ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे सत्यम कुमार से, जो कि विजेंद्र सैनी के भाई हैं, छोटे भाई हैं। और उन्होंने बताया कि इनको बीमार तो थे ये, लेकिन इतने भी बीमार नहीं थे कि इनकी मौत हो जाती। दरअसल इनका कहना है कि जो जनरल कोच में जो भीड़ रहती है, जो एक सफोकेशन का माहौल बन जाता है, बीमार व्यक्ति का ऐसे ट्रेन में चलना, सफ़र करना कितना मुश्किल होता है, वो भी इससे समझ सकते हैं। कि उनका कहना है, उनके छोटे भाई का, कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि उनकी भीड़ की वजह से हो सकता है मौत हो गई होगी, क्योंकि वो पहले से बीमार थे। तो ये भी समझा जा सकता है कि आप देखिए और समझिए इस चीज़ को, जिस व्यक्ति को जनरल कोच में सफ़र करना पड़ा गरीबी मुफलिसी के कारण, और उसकी मौत हो गई उत्कल एक्सप्रेस में, आज उसी उत्कल एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा कोच लग के, यानी कि अतिरिक्त कोच लग कर उसके शव को ले जाया जा रहा है। उनको जो है एक ऐसा कोच नहीं मिल पाया जब वो बीमार थे कि वो स्वस्थ जो है अपने घर तक पहुंच सकें। अब उनके जो है इस शव को ले जाया जाएगा। अभी हालात ऐसे हैं रेलवे के कि आप जो है वेटिंग टिकट लेकर या जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी पे सफ़र नहीं कर पाएंगे। अब जो है ये करना बहुत मुश्किल हो गया है, आपको कंफर्म टिकट लेकर ही चलना पड़ेगा। और यही वजह है कि जो जनरल कोच की संख्या है वो बहुत कम है, और जनरल कोच बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरल कोच की संख्या की कमी के कारण जो है कई बार ऐसी स्थिति हो जा रही है कि जनरल कोच में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और उस भीड़ में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी एक कारण माना जा सकता है कि जनरल कोच में ज़्यादा भीड़ में सफ़र करने के कारण ही विजेंद्र सैनी की मौत हुई होगी, क्योंकि वो पहले से तो बीमार थे, लेकिन उनके भाई ने बताया कि इतने भी बीमार नहीं थे कि उनकी मौत हो जाती। ये भीड़ की वजह से उनकी मौत हुई है, ये भी जानकारी अभी मिल रही है। हम चक्रधरपुर के आरएसएस से जुड़े लोगों से भी बात करेंगे, जिन लोगों ने मदद की है इस परिवार की। जी मनोज जी, हाँ, बताइएगा ये परिवार के बारे में कैसे जानकारी मिली, क्या है? ये 26 तारीख की घटना है। 26 तारीख से ये हिजली में काम करते हैं, वेस्ट बंगाल हिजली में।
और इनको जाना था मथुरा। जी इसी उत्कल ट्रेन में जो अभी जा रहे हैं, डेड बॉडी जिसमें जा रही है, उसी उत्कल ट्रेन से ये लोग जा रहे थे। अचानक तबीयत खराब हुई और इनको चक्रधरपुर उतारा गया। स्टेशन परिसर में ही डॉक्टरों ने इनकी मृत्यु घोषित की है। उसके बाद इनको रेलवे हॉस्पिटल में मॉर्चरी में रखा गया। मेरे को कल शाम को पता चला, क्योंकि ये हमारा संघ का स्वयंसेवक है और फ्रांस से खबर आई कि ऐसा ऐसा केस है, इसमें क्या मदद हो सकता है आपकी तरफ से देखिएगा। तो कल रात से हमने ये पता किया, फिर फ्रांस से खबर आया कि रेलवे बोर्ड की तरफ से जो रेलवे मदद साइट है, उस साइट से स्पेशल बोगी पूरी से लग के आ रही है। जी इनके इस सब को ले जाने के हाँ, लिए डेड बॉडी को लेके जाने के लिए एक्स्ट्रा बोगी लगता है। एक्स्ट्रा बोगी। तो उस एक्स्ट्रा बोगी को इस गाड़ी में अटैच किया गया है और वो गाड़ी अभी आ रही है। इस पर इनको हम लोग यहाँ से डेड बॉडी को हम लोग मथुरा तक भेजेंगे। जी इनके साथ इनके बड़े भाई आए हैं, इनके बहनोई आई हैं, इनकी मिसेस डेड बॉडी के साथ बेचारी 3 दिन तक है जी और काफी सदमे में है। जी 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 हमने भी देखा, जब हमने खबर बनाया था, ये जब शव उतारा गया था, उनकी पत्नी जो है सदमे में थी। उनका कहना था कि उनका बच्चा भी नहीं है, बच्चे भी जो है अब नहीं है, बहुत अकेली हो गई है क्योंकि उनके पति का डेथ हो गया है। काफ़ी अकेला फील कर रही थी यहाँ पे। ऐसे समय में आरएसएस ने जिस तरह से मदद की है वो बहुत ही जो है उसकी सराहना की जानी चाहिए कि आप अगर कहीं भी हैं तो आपके लिए कौन है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और ऐसे समय में आरएसएस ने जो मदद का हाथ बढ़ाया, और सबसे खास बात ये है कि आरएसएस न सिर्फ अपनों के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कई सारे प्राकृतिक आपदाओं में भी काम करती है, तो हमने देखा है। तो ऐसे में जब अपने संस्था के किसी सदस्य की मौत हो गई परिवार की, उसके लिए जो है आरएसएस ने ये व्यवस्था की कि अलग से कोच लगाया जा रहा है, अब से कुछ ही देर में पहुंचेगी। हाँ हाँ, नहीं ये संवेदना तो हर आदमी को होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना हर किसी के साथ हो सकता है। जी तो मेरा तो आम लोगों से, सभी लोगों से अपील है और सबका सहयोग रहा है। हमने जिनको भी बोला है, सबका सहयोग से ये काम हो पाया है। और इस तरह का घटना है हर किसी के साथ ना हो, पर ऐसी घटना होती है तो सभी लोग को आगे बढ़ करके ये काम जरूर करना चाहिए। जी तो हम इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तमाम जो लोग हैं वो आरएसएस से जुड़े लोग हैं। और जैसे ही खबर सूचना मिली कि आरएसएस के द्वारा जो ये व्यवस्था की गई है विजेंद्र सैनी के शव को उनके घर तक ले जाने की, अलग से कोच लगाया गया है और उनको उनके शव को जो है मथुरा भेजा जाएगा। ये उनके भाई ने एक चीज़ बताई मनोज जी कि उनकी डेथ जो है ट्रेन में भीड़ की वजह से हुई होगी, क्योंकि बीमार तो थे लेकिन इतने भी बीमार नहीं थे कि उनकी मौत हो जाती। जो अभी वेटिंग टिकट जो है ट्रेन में नहीं अलाउ हो रहा है और जनरल कोच की संख्या कम है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे? क्योंकि इसमें जो है रेलवे को पहल करनी चाहिए कि जनरल कोच बढ़ाए जाएं। ये तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत बड़ी समस्या भी है एक आम आदमी के लिए। जो एक गरीब आदमी है बेचारा, वो जनरल टिकट में जाता है या फिर कहीं भी जाता है, जनरल टिकट का, जनरल कोच का आप हालत देखेंगे, पूरी गाड़ी में जो 20 बोगी लगी है उसमें 1 या 2 कोच ही जनरल कोच रहता है। और उसमें जिस अवस्था में यात्री जाते हैं हमको लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 70-72 की कैपेसिटी में हमको लगता है 150 से 200 लोग आदमी उस पर ट्रेवल करते हैं। और इस भीषण गर्मी में, इस बरसाती गर्मी में जो हाल एक यात्री बर्दाश्त करता है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये मौत जो हुई है इस यात्रा के दौरान ही इनको सफोकेशन ऐसा लगा है और ये मौत यही कारण से हुई है। रेलवे बोर्ड से भी मैं आग्रह करूंगा और ये अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले और ऐसी घटना दोबारा न हो। नहीं, आप वेटिंग टिकट अगर अलाउ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जनरल कोच बढ़ा दीजिए। जनरल कोच बढ़ा दीजिए। यही है कि सबसे बड़ा इसका एक ही कारण है कि अगर जनरल कोच, क्योंकि जनरल यात्रियों की संख्या बहुत है, काफी यात्री। अभी हमने एर्नाकुलम जो यहाँ से जा रही है, कितने लोकल जो यहाँ से काम करने वाले कामगार मजदूर है, यहाँ से डेली 1000 से 1500 लोग जा रहे हैं। अब वो लोग किस स्थिति में जा रहे हैं ये हमने देखा है। तो रेलवे यहाँ पर डिविजनल हेडक्वार्टर है, हम अपील कर सकते हैं कि आप लोग कम से कम जनरल कोच अगर 1 या 2 हर गाड़ी में बढ़ा पाए तो यात्रियों को सुविधा ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। हमारे साथ कृष्णा मुखी जी भी हैं जो कि सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़कर सामने आते हैं, मदद करते हैं लोगों की। जी कृष्णा मुखी जी, कैसे जानकारी मिली इसके विषय में और आप आगे आए?
ये 26 तारीख का ही घटना है। शायद इसी ट्रेन से उनका ये हुए डेड बॉडी को उतारा गया था और मेरा यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाए थे। पोस्टमार्टम का बाद 72 घंटा के लिए शीतगृह में रखा गया था और कल शाम को भागरिया फाउंडेशन द्वारा हमको खबर मिला कि बॉडी को हम लोग मथुरा के लिए रवाना करना है और उनको सील पैक करने के लिए उनको सहयोग के लिए बुलाए थे। तो अभी हम लोग सील पैक करके उनको सही सलामत उनके परिजनों को सौंप दिया। ट्रेन आएगी तो पैसा लौट करके विदाई कर देंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से इनकी मौत हुई और इनके शव को जिस ट्रेन से ये आ रहे थे उसी ट्रेन में बीमार हुए, उनको जो है सही समय पे ये भी कहा जा सकता है कि उनको मेडिकल सुविधा नहीं मिली, उनकी मौत होगी उसी ट्रेन में। अब उसी ट्रेन से उनके शव को ले जाया जाएगा मथुरा और उसके लिए स्पेशल कोच आ रही है। आज जो स्थिति है जनरल कोचेज का, हर ट्रेन में बहुत बुरा हालत है और दुर्भाग्य से ये दोनों पति पत्नी जनरल कोचेज का टिकट कटाए हुए थे और ट्रेन में इतनी भीड़ थी और पहले से भी थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके कारण सफोकेशन हो चाहे शारीरिक कष्ट के कारण इनका यहाँ पर देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद प्रशासन के सहयोग से, यहाँ के लोकल लोगों के सहयोग से डेड बॉडी को उतारा गया, फिर पोस्टमार्टम वगैरह करवाया गया और 26 तारीख से आज तक डेड बॉडी रेलवे हॉस्पिटल के मॉर्चरी में था। और आज कल रात से ही हम लोग अपना प्रयास करके इनके डेड बॉडी को इनके निवास स्थान मथुरा बिरला मंदिर के नज़दीक मथुरा शहर में इनका निवास है, वहाँ के लिए हम लोगों ने आज कफिन में पैक करवा के विधि व्यवस्था के साथ आज इनके भाई साहब आए हुए हैं और उनके साथ इस डेड बॉडी को हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन से यही आग्रह है कि जो स्थिति है इसमें जनरल कोचेज की संख्या लगातार बढ़ाया जाए और नहीं तो वेटिंग लिस्ट का टिकट 3 टायर में मत दे ही नहीं, जितना कंफर्म सीट है उतना ही टिकट काटे। ये वेटिंग लिस्ट वाला धंधा बंद होना चाहिए, क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट आप अलाउ नहीं कर रहे हैं स्लीपर में तो टिकट भी नहीं देना चाहिए। तो जनता के साथ धोखा है, इस धोखा को बंद होना चाहिए और रेल मंत्री से आग्रह है कि इस दिशा में वो अपना दिशा निर्देश दें और जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट टिकट वाली कहानी खत्म होनी चाहिए। जनरल कोचेज की हर ट्रेन में संख्या बढ़ानी चाहिए 2-4, क्योंकि ये क्षेत्र मजदूरों का पलायन का क्षेत्र है, मजदूरों का आवागमन का क्षेत्र है। इसलिए आप देख लीजिए एर्नाकुलम में प्रतिदिन 1200 से 1500 मजदूर इस चकरधरपुर स्टेशन से चढ़ते हैं और जाते हैं। यही हाल सभी ट्रेनों का है, चाहे वो बॉम्बे जाए चाहे दिल्ली जाए, मजदूरों का पलायन यथावत जारी है। इसलिए जनरल कोचेज की संख्या खासकर इस साउथ ईस्टर्न रेलवे में संख्या बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो और इस तरह की भी दोबारा इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो। जी शुक्रिया जी, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं राकेश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सेवक संघ का कार्यकर्ता, जमशेदपुर विभाग का गौ सेवा प्रमुख, निवास चकरधरपुर। धन्यवाद। देखिए किस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो जनरल कोचेस की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बुरी अवस्था है, क्योंकि रेलवे ने ये तो तय कर दिया कि वेटिंग टिकट लेकर आप सफ़र नहीं कर सकते हैं, आपको जो है जनरल कोच में जाना होगा। लेकिन जनरल कोच की संख्या भी तो आप बढ़ाइए। जनरल कोच में अगर वेटिंग टिकट वाले लोग भी जाएंगे, जनरल टिकट वाले भी जाएंगे, तो आप समझिए उस जनरल कोच की हालत क्या होगी। और यही वजह है आज आप जो बॉक्स देख रहे हैं, यही वजह है कि इस बॉक्स में आज एक शख्स को जाना पड़ रहा है मथुरा। जो जिस शख्स को जो है मथुरा जाना था, उनकी मौत हो गई ट्रेन में। आज उसी ट्रेन से जो है उनके शव को ले जाया और उनके भाई मथुरा से आए हैं, उनके घर वाले मथुरा से आए हैं उनके शव को ले जाने के लिए। और परिवार काफ़ी भावुक है, काफ़ी परेशान है। आप समझ सकते हैं 72 घंटे का वक्त निकल चुका है, 72 घंटे का वक्त निकल चुका है। 72 घंटे के बाद जो है अब ये इस विजेंद्र सैनी के शव को जो है ले जाया जाएगा। जो है व्यवस्था रेलवे की ऐसी है कि जनरल कोच अगर होता तो शायद विजेंद्र सैनी आज इस तरीके से बॉक्स में ट्रेन में नहीं जाते। है
आप बड़े भाई हैं क्या? बड़े भाई हैं छोटा आप? जी बहन मैंने जी। आपको कैसे सूचना मिली घर पे? कौन से मिली थी? फोन से मिली जी। वो विजेंद्र जी वहाँ से कब निकले थे पता है? 26 तारीख को शाम को। अच्छा, फिर अभी जो ये व्यवस्था की गई है आरएसएस के द्वारा लेके जा रहे हैं ट्रेन से, अलग से कोच लग रही है, क्या कहेंगे आप? आप लोगों की मदद से निकलिए जी। कोई दिक्कत हुई यहाँ पे आप लोगों को? आज फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं ना। ये आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं सबको ले जाने के लिए। और उनकी पत्नी भी है, उनकी पत्नी भी जो है खड़ी है और उनके शव को अभी ले जाया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर में जो है विजेंद्र सैनी के शव को जो है वो उत्कल एक्सप्रेस से ले जाया जाएगा। थोड़ी देर में जो है अब ट्रेन पहुंचने वाली है और ट्रेन से जो है विजेंद्र सैनी के शव को ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जा रहे हैं मथुरा जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था कर दी गई है आप लोगों के लिए, अलग से कोच लग कर आ रहा है और सबको जो है ले जाया जाएगा। ठीक है तो आप देख सकते हैं ये जो है युवा सैनी है जो कि पत्नी है विजेंद्र सैनी की और काफ़ी सदमे में है। समझ सकते हैं कि उनके पति की मौत हो गई चलती ट्रेन में और उसके बाद क्या स्थिति है आप देखिए। जो दर्शक अभी टीवी मीडिया से जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि एक खबर हमने दिखाई थी कि एक शख्स को जो है ट्रेन से उतारा गया था। चलती ट्रेन में एक शख्स की 2.5 घंटे के अंदर मौत हो गई थी और उस खबर को लेकर ये खबर है कि अब जो है उस शव को 72 घंटे के बाद चक्रधरपुर से मथुरा ले जाया जा रहा है और इस शव को ले जाने के लिए अलग से रेलवे ने कोच भी लगा दी है। और ये व्यवस्था तब हो पाई है जब इस पूरे मामले में जो है आरएसएस ने हस्तक्षेप किया, आरएसएस ने रेलवे बोर्ड को जानकारी दी और मदद मांगी, तब जाकर रेलवे ने जो है एक अलग से कोच की व्यवस्था की है विजेंद्र सैनी के शव को ले जाने के लिए। और ये व्यवस्था इसलिए भी की गई क्योंकि विजेंद्र सैनी का जो परिवार है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, आरएसएस के सदस्य हैं उनके परिवार के लोग। तो यही वजह है कि उनके शव को जो है आज अलग से कोच लगाकर जो है वो ले जाया जा रहा है। जो दर्शक अभी टीवी मीडिया से जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि अब से कुछ ही देर में जो है उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन से विजेंद्र सैनी के शव को ले जाया जाएगा चक्रधरपुर से मथुरा। चलती ट्रेन में विजेंद्र सैनी की मौत हो गई थी। कहा ये जा रहा था उस वक्त कि वो बीमार थे उसकी वजह से मौत हो गई, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि भीड़ की वजह से उनकी मौत हो गई और अलग से कोच जो है लगाया गया है
उनके शव को ले जाने के लिए। और ट्रेन अभी जो है घुस रही है। ट्रेन का आगमन हो रहा है। ये उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अभी चक्रधरपुर स्टेशन प्रवेश कर रही है। और इसी ट्रेन से अलग से बोगी लगाई गई है इस ट्रेन में विजेंद्र सैनी के शव को ले जाने के लिए। आप समझिए कि आरएसएस ने जब इस मामले में हस्तक्षेप किया तो कैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम लाइव हैं चक्रधरपुर के रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। और यहां से आज 72 घंटे के बाद विजेंद्र सैनी के शव को जो है उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन से मथुरा ले जाया जा रहा है। इसी ट्रेन से 26 तारीख की सुबह जो है विजेंद्र सैनी का शव उतारा गया था। उनकी चलती ट्रेन में ही विजेंद्र सैनी की 2.5 घंटे के अंदर चलती ट्रेन में मौत हो गई थी। और उनके मौत को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं रेलवे पर भी, क्योंकि रेलवे के द्वारा जो है व्यवस्था जो है वो आजकल ऐसी है कि ये आप देख सकते हैं, ये जो है अलग कोच लगाई गई है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कोच गाड़ी संख्या 8-4-7-7 उत्कल एक्सप्रेस पुरी से चलकर बिलासपुर जंक्शन के रास्ते ऋषिकेश को जाने बड़ा रोक जाएगा हम नहीं लगे। इधर तो देखो यार, छोड़ दिया ये सब को जो है ट्रेन के कोच के अंदर जो है वो रख दिया गया है। और इस ट्रेन के कोच में जो है यात्री is reported running late by 3 hours 30 minutes. It is expected to arrive here at 11 hours 30 minutes on platform number 1. Inconvenience caused is deeply regretted. Thank you. अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 30 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 11:30 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए ट्रेन नंबर 18109 from Dadanagar Junction to via Bilaspur Junction is reported running late by 3 hours 30 minutes. It is expected to arrive here at 11 hours 30 minutes on platform number 1. Inconvenience caused is deeply regretted. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 18109 दादानगर जंक्शन से चलकर बिलासपुर जंक्शन
से पार हो जाने वाली अपने निर्धारित समय से 3 मिनट देरी से चल रही है। इसलिए यहाँ 11:20 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक पहुंचने की संभावना है। आपको कोई असुविधा के लिए हमें धन्यवाद। बैठ गया ना वो लोग। चलिए मनोज जी, आज का ये जो घटना है ये क्या संदेश देता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। इस घटना से एक संदेश ये जाता है कि कहीं भी किसी के साथ भी ऐसी परिस्थिति ना हो, पर अगर ऐसी परिस्थिति किसी को सामना करना पड़े तो आगे बढ़ कर के इस अनजान शहर में अनजान लोगों के लिए आप आगे बढ़ के मदद करें। तो एक संदेश है सभी लोगों के लिए कि ये संवेदना का समय है और इसमें आप जितना भरपूर मदद कर पाते हैं कोशिश रहनी चाहिए वो मदद अपने तरफ से किया जाए। रेलवे के लिए भी एक संदेश है कि आप कोचेस बढ़ाएं। अगर आप वेटिंग टिकट अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप कोच बढ़ाएं, जनरल कोच कम से कम बढ़ाइए। नहीं, रेलवे से तो यही गुजारिश है कि जो स्थिति है रेलवे की यहाँ पर यात्री कोच की, खासकर जनरल बोगी की, तो जिस तरह से यात्री जाते हैं कोशिश रेलवे की ये होनी चाहिए कि प्रत्येक ट्रेन में जिस कंडीशन में 15-20 बोगी लगती है उसमें 1 बोगी 2 बोगी मैक्सिमम 2 बोगी जनरल कोच रहता है और यात्री रहते हैं कम से कम 2 बोगी के हिसाब से 10 बोगी के, तो कम से कम 1 या 2 बोगी जरूर बढ़ाएं। और रेलवे ये कर सकती है एक आम यात्री के लिए, क्योंकि ट्रेन से ट्रैवल करने वाले ऐसे आम गरीब लोग बड़ी संख्या में यहाँ से उधर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी और आपकी पूरी टीम का है, RSS की पूरी टीम का, जिन्होंने इस व्यवस्था को किया चक्रधरपुर से, ताकि उनके शव को जो है मथुरा तक ले जाया जा सके। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर CKP एक ऐसा शहर है जो एक हम लोगों के लिए सबके लिए एक बूस्टअप है और काफ़ी मदद मिलती है। टीवी मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इसके पहले भी जब ये केस 26 तारीख का था तो इसको प्रमुखता से छापा था और काफ़ी लोगों को इससे मदद मिली थी। आज भी आपने सुबह से इस पर लग करके हमारी मदद की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद टीवी मीडिया का भी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो ये आप देखिए कि सामाजिक कार्यकर्ता और RSS की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने मदद की लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का टीवी मीडिया से जुड़ने के लिए।